हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट, हमारे लिए दोनों ही यूज़फुल होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट देखते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए। जिंक जो हम यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए। मतलब हमको मालूम होता है कि आयरन पर जो होता है कोरोजन हो जाता है, कोरोजन का मतलब उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, जिंक की लेयर को कवर करेंगे ओवर द आयरन, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए हमें जिंक की ज़रूरत होती है। सिल्वर और गोल्ड स्टूडेंट ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। मरकरी जो होता है वो थर्मामीटर में यूज़ होते हैं। जिरकोनियम जो होता है वो बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील बनाने के काम में आता है। यानी कि आप देखते हो जब फाइट हो रही होती है तो यानी कि बॉर्डर वगैरह पे तो क्या होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए होती है जिसमें हम जिरकोनियम यूज़ करते हैं। लेड कार बैटरीज में यूज़ होता है इसमें। और गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने के काम में आता है। जैसे मैंने बताया था, काजू कतली पर हम सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं, या हम अपने टिफ़िन में लंच बॉक्स में हम पराठे वगैरह जो है एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके ले आते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक गर्म और फ्रेश बने रहें। इसके अलावा स्टूडेंट, आयरन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट मशीन्स पार्ट बनाने के काम में यूज़ होती है ना। घर के गेट बनाने हों, लेंटर डालना हो तो उसके लिए जो होती है आयरन रॉड बनाने के काम में आती हैं। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो एलॉय बनाने के काम में भी आते हैं, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है। तो ये एलॉयस होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं मेटल्स का। अब स्टूडेंट बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन जो होता है स्टूडेंट, वो यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यानी कि वेजिटेबल ऑयल से अगर हमें वेजिटेबल घी बनाना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन। इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है वो स्टूडेंट एज अ फ्यूल यूज़ होती है, रॉकेट फ्यूल। सो लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल, है ना। लिक्विड H2 यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो स्टूडेंट, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ करते हैं। जो पेंसिल सेल होते हैं या टीवी रिमोट के या टॉयज़ के सेल, उनके अंदर जो ग्रे कलर की रॉड होती है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेफाइट, और वो इलेक्ट्रोड यूज़ होती है क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और पेंसिल लीड बनाने के काम में आता है। आप देखते हो सभी स्टूडेंट नर्सरी प्ले वे के, मीन्स प्ले वे के, UKG LKG, दे यूज़ द पेंसिल। तो पेंसिल की जो लीड्स बनती हैं वो ग्रेफाइट की होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, डायमंड, डायमंड यूज़ होता है ज्वेलरी में, गिलास कटर बनाने में और ड्रिल रॉक कटर बनाने के लिए। यानी कि रॉक्स को अगर हमें कट करना है, क्योंकि डायमंड हार्ड होता है, ब्रेक नहीं होता, तो पॉइंटेड शार्प एज टूल्स बनाने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है सल्फर। सल्फर नेक्स्ट गन पाउडर बनाने के काम में आता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करने के काम में आता है। स्टूडेंट, क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लिक्विड टाइप की होती है। उसको हार्ड बनाने के लिए, जिससे कि हम उसका यूज़ कर पाएँ टायर्स वगैरह बनाने के लिए, तो हम उसमें सल्फर ऐड कर देते हैं, तो वो कहलाता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह काम में बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, जो कि TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो कि एक एक्सप्लोजर होता है, वो बनाने के काम में आता है। फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है, नाइट्रिक एसिड बनाने के काम में आता है। ऑक्सीजन, जो कि आपको मालूम है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है फॉर ब्रीथिंग पर्पज एंड सपोर्ट द कंबशन। कोई भी चीज़ अगर विदाउट ऑक्सीजन वो बर्न नहीं करेगी। क्लोरीन हमको मालूम है डिसइंफेक्टेंट की तरीके से यूज़ करते हैं, और हम HCl बनाने के काम में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ यूजेज हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीडी स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।